नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर लाइव ट्रैक कर पाएंगे, कितने समय में पहुंचेगी पुलिस। अगर आप किसी मुसीबत में हैं और पुलिस से मदद मांगते हैं तो लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकेंगे कि वो आप तक कितने समय में पहुंचेंगे। आपको अपना पता बताने की भी जरूरत नहीं होगी, बस यूपी 112 पर डायल करना होगा। जी हाँ, यूपी 112 सर्विस देश की पहली ऐसी सर्विस बनने जा रही जो एंड्रॉइड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस पर काम करेगी। इसका ट्रायल चल रहा है और नवंबर में ही ये सेवा पूरे यूपी में शुरू हो जाएगी। ईएलएस के जरिए जिस हैंडसेट से कॉल की गई है उसकी लाइव लोकेशन यूपी 112 के कंट्रोल रूम को दिखने लगेगी। इससे मदद मांगने वाले को अपनी लोकेशन नहीं बतानी पड़ेगी, साथ ही आप पुलिस को लाइव ट्रैक कर पाएंगे। आज दोपहर से अयोध्या में बंद हो जाएगा भारी वाहनों का प्रवेश। कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर स्नान के कारण रामनगरी में 4 नवंबर दोपहर 12 बजे से यातायात डायवर्जन लागू हो जाएगा, जो 5 नवंबर की रात भीड़ के खत्म होने तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। गोंडा की ओर से पुराना सरयू पुल होकर लता मंगेशकर चौक आने वाले सभी वाहनों को लोलपुर बाईपास होकर भेजा जाएगा। साकेत पेट्रोल पंप बैरियर से नया घाट व लता मंगेशकर चौक की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। साकेत पुल, बालूघाट मल्टी लेवल, सूर्या पैलेस और बैकुंठ धाम के पास पार्किंग स्थल बनाए गए। हनुमान गुफा चौराहा से नया घाट की ओर वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। प्रदेश के इन जिलों और ब्लॉकों में सर्वाधिक डुप्लीकेट मतदाता पीलीभीत, वाराणसी, बिजनौर और हापुड़ जैसे जिलों में मतदाता सूची में एक ही नाम 2 से 3 बार दर्ज होने का मामला सामने आया है। स्थिति का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि पीलीभीत के पूरनपुर ब्लॉक में 97,027 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में 2 से 3 बार हैं। ऐसे ही स्थिति वाराणसी के आराजी लाइन्स ऑफ पिंडरा, गाजीपुर के सैदपुर व सादात, जौनपुर के शाहगंज सौंधी, बिजनौर के नजीबाबाद और हापुड़ के हापुड़ विकास खंडों में मिली है। बिहार के नतीजों से भाजपा तय करेगी यूपी की चुनावी रणनीति। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे यूपी के सियासी मैदान पर भी असर डालेंगे, इसलिए वहां की जनता से ज्यादा यूपी के भाजपा नेताओं को बिहार चुनाव के नतीजों का इंतजार है। भाजपा ने बिहार में टिकट बंटवारे से लेकर सामाजिक व जातीय समीकरण मजबूत करने के लिए कई फैसले लिए। चुनाव परिणाम पर पड़ने वाले इनके असर का अध्ययन करने के बाद पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति बनाएगी। इससे पहले पंचायत चुनाव में इस रणनीति का परीक्षण भी किया जाएगा। बिहार चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने टिकट बंटवारे में जातीय व सामाजिक समीकरण साधने के लिए पिछड़े व दलित वर्ग को तरजीह दी। पार्टी ने इसके जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि इसी फार्मूले पर यूपी में भी सियासी पिच तैयार की जाएगी। 5 दिनों में 7 लाख श्रद्धालुओं ने की रामलला के दर्शन। कार्तिक मेले में आने वाले श्रद्धालुओं में रामलला के दर्शन की ललक दिख रही है। राजा राम की दिव्य छवि भी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। 5 दिनों में 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए और हर दर्शनार्थी की आंखों में एक ही भाव झलकता रहा, धन्य हुआ जीवन, पालिए प्रभु के दर्शन। पीएम मोदी ऑनलाइन देखेंगे काशी की देव दीपावली। वाराणसी में 5 नवंबर को देव दीपावली है। इस साल देव दीपावली ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगी। पहलगाम हमले में मारे गए 22 लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। गंगा आरती देखने के लिए 2 लाख लोग काशी पहुंचेंगे, जो घाट और गंगा नदी में नाव पर मौजूद रहेंगे। 21 अर्चक और 42 देवी कन्याएं महाआरती करेंगे। पहली बार संस्था अपने यूट्यूब चैनल से महाआरती का लाइव टेलीकास्ट करेगी, जिसे देश दुनिया के लोग देख सकेंगे। पीएम मोदी भी ऑनलाइन देव दीपावली देखेंगे। जीएसटी के बाद अब टीडीएस में खेल, आगरा समेत पूरे प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में हुई विभिन्न तरह की खरीद और आपूर्ति करने वाली फर्मों को किए गए भुगतान का पूरा ब्यौरा देने को कहा गया है। शिक्षा विभाग में खरीद के लिए करीब 3,000 करोड़ का बजट था। इसमें फर्मों का नाम, पता, किस दर पर खरीद हुई, कितने माल की आपूर्ति हुई, कितना भुगतान कितनी बार में किया गया और हर बिल में कितना टीडीएस काटकर भुगतान किया गया, इसका ब्यौरा शामिल है। ध्वजारोहण समारोह के लिए खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर। दुर्गा पूजा, दीपोत्सव, अक्षय नवमी, परिक्रमा आदि आयोजन निपटाने के बाद पुलिस थोड़ी चिंता मुक्त हुई है। अब 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम को सकुशल निपटाना चुनौतीपूर्ण है, जिसका रिहर्सल शुरू हो गया है। उत्सवों की नगरी अयोध्या में यूं तो पुलिस प्रशासन के सामने हर दिन एक नई चुनौती रहती है, लेकिन पिछले करीब 1 माह से चुनौतियां काफी बढ़ी। विभिन्न आयोजनों पर लगभग 60 लाख श्रद्धालुओं को सुख चैन से दर्शन कराने, गिनीज बुक में एक और रिकॉर्ड दर्ज कराने के बाद पुलिस ने राहत जरूर महसूस की है, लेकिन अभी उसकी परीक्षा निरंतर जारी है। बरेली होकर गुजरने वाली नियमित ट्रेनें ठसाठस पूर्वांचल और बिहार की ओर से आने वाली नियमित ट्रेनें अब भी ठसाठस होकर चल रही हैं, जबकि विशेष गाड़ियों में सीटें खाली हैं। नियमित के मुकाबले विशेष गाड़ियों को यात्री कम महत्व दे रहे हैं। इसका एक कारण इन गाड़ियों का ज्यादा किराया और दूसरा इनकी लेट लतीफी है। रेलवे ने पिछले साल के मुकाबले इस बार बरेली होते हुए ज्यादा विशेष गाड़ियों का संचालन किया। इसके बावजूद व्यवस्था नहीं संभली। कंफर्म टिकट और फिर ट्रेनों में सीट पाने के लिए मारामारी की स्थिति रही। दीपावली से 10 दिन पहले शुरू हुआ
हुआ मारामारी का यह सिलसिला अब भी जारी है। आजम बोले, बिहार में जंगल राज, जंगल में अकेले जाना खतरनाक। बिहार में जंगल राज है, वहां अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। वहां जाने के लिए मेरे पास सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जो वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी उसके लिए मैंने लिखकर पूछा था कि क्यों दी गई। अगर सुरक्षा दी है तो पूरी तरह दीजिए। कमजोरों और अल्पसंख्यकों का वोट बंटना नहीं चाहिए। अगर हमारे जिस्म के तकसीम करना चाहते हो और फिर कभी जुड़ना ना चाहो तो तुम भी बंट जाना, वरना एक साथ रहो और लोकतंत्र को बचाकर रखो। जज्बाती नारों पर मत जाना, किसी के धोखे में मत आना। देखो, फायदा बंटने में है या इत्तेहाद में। देश में मुस्लिम राष्ट्रपति बने लेकिन सिर्फ नाम के। छावनी का बंगला नंबर 23 पर जाने क्या है विवाद। आगरा के थाना सदर क्षेत्र स्थित छावनी के बंगला नंबर 23 पर विवाद सामने आया है। गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि यह संपत्ति ट्रस्ट की है। पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया ने अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की है। वहीं पूर्व सांसद का कहना है कि उन्हें बंगले में रहने का पूरा अधिकार दिया गया है। उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस बार सधे अंदाज से बसपा मजबूत कर रही है अपनी जमीन। बिहार चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का हाथी सधे कदमों से आगे बढ़ रहा है। पार्टी बिहार में कुछ होने की स्थिति में नहीं है, जिसे ध्यान में रखकर चुनाव के जरिए संगठन को मजबूत किया जा रहा है। खासकर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने बिहार में अपनी परिपक्वता का परिचय दिया है। वह अपनी जनसभाओं में विपक्ष के किसी भी बड़े नेता पर सीधा निशाना साधने के बजाय विभिन्न वर्गों को बसपा के पक्ष में एकजुट करने की कवायद कर अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दे रहे हैं। वाराणसी में 8 सेंटीमीटर बढ़ा गंगा का जलस्तर। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से प्रशासन सतर्क हो गया है। बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 8 सेंटीमीटर बढ़कर रविवार को 62.28 मीटर दर्ज किया गया। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार अगले एक सप्ताह में जलस्तर में करीब 1.29 मीटर तक और वृद्धि की संभावना है। जलस्तर में इस बढ़ोतरी का असर घाटों पर दिखाई देने लगा है। बारिश के बाद गंगा का पानी एक सीढ़ी तक चढ़ आया है, जिससे घाटों पर आने जाने में परेशानी हो रही है। करणी सेना प्रदेश में होगी सक्रिय। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने कहा कि करणी सेना 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार से जिन्ना के सभी प्रतीक चिन्हों को हटवाने की मांग भी की। सूरजपाल अम्मू यहां 2 दिवसीय कोर कमेटी की बैठक में भाग लेने के बाद प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। पंचायत चुनाव के पहले एमएलसी चुनावों पर फोकस करेगी भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने पार्टी के प्रदेश से लेकर जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों को शिक्षक स्नातक क्षेत्र के लिए होने वाले एमएलसी चुनाव में माइक्रो प्लानिंग के साथ जुटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर मजबूत चुनाव प्रबंधन करने के साथ ही अधिकतम मतदाता बनाने और उनसे लगातार संवाद और संपर्क करने पर फोकस करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एमएलसी का चुनाव जीतना पूरी तरह से प्रबंधन पर आधारित है, इसीलिए किसी भी स्तर पर प्रबंधन में लापरवाही न बरती जाए। इकरा बोली, कब बुलडोजर या भीड़ घर आ जाए पता नहीं। सपा सांसद इकरा हसन ने भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, देश में अल्पसंख्यकों को लगातार दबाया जा रहा है। डर का माहौल है, लोग डर डर कर जी रहे हैं। यह डर सता रहा कि न जाने कब उनके घरों पर भीड़ या बुलडोजर आ जाए, मुकदमे कर दिए जाए। इकरा हसन ने दावा किया कि पिछले 10 से 15 सालों में देश में नफरत का माहौल बना है। यह सब सरकार के इशारे पर हो रहा। वह शुक्रवार देर रात सपा सांसद मोहम्मद फहीम से मिलने उनके आवास बिलारी पहुंची थी। इससे पहले उन्होंने रामपुर में आजम खान से मुलाकात। अलीगढ़ में स्कूल पर बुलडोजर चला तो फूट फूट कर रोए बच्चे। अलीगढ़ में विकास प्राधिकरण ने एक अस्थायी स्कूल पर बुलडोजर चला दिया। यह देख यहां पढ़ने वाले बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। बच्चों को रोता देख उनके साथ टीचर भी रोने लगे। बच्चे अधिकारियों से कह रहे थे, प्लीज सर हमारा स्कूल मत तोड़िए। यह देखकर अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कार्रवाई को रोक दिया। साथ ही टीचर को स्कूल दूसरी जगह शिफ्ट करने का समय दे दिया। हालांकि आधा स्कूल टूट गया। बुलडोजर एक्शन 31 अक्टूबर को हुआ था। बच्चों और टीचर के रोने का वीडियो रविवार को सामने आया। मामला बन्ना देवी थाना के बरौला इलाके का है। स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। शिक्षा मित्रों का न बढ़ा मानदेय न मिला तबादला। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 1,46,000 शिक्षा मित्रों को जहां मानदेय वृद्धि मामले में झटका लगा है, वहीं उनको गृह जनपद तैनाती भी नहीं की जा रही है। इसे लेकर शिक्षा मित्रों ने नाराजगी जताते हुए जल्द कार्यवाही की मांग की है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने कहा है कि 3 जनवरी 2025 को तत्कालीन प्रमुख सचिव ने उनका समायोजन आदेश जारी किया था। इसके बाद विभाग की ओर से मांगे गए निर्देश के क्रम में 12 जून 2025 को भी शासन ने समायोजन प्रक्रिया करने का आदेश दिया, किंतु बेसिक शिक्षा विभाग इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। इससे शिक्षा मित्रों में नाराजगी है।
चक्रवात की वजह से प्रदेश में समय से पहले पड़ना शुरू हो जाएगा कोहरा। उत्तर प्रदेश में मोन्था तूफान का असर छंटने के बाद मौसम में अचानक बदलाव नजर आया है। ज्यादातर जगहों पर दिन में गुनगुनी धूप होने और रात में हल्का पारा गिरने से मौसम अब सुहाना होने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से पूर्वी यूपी और तराई इलाकों में सुबह के वक्त धुंध और कोहरे का असर देखने को मिलेगा। कई जिलों में यह कोहरा आने वाले समय में बढ़ सकता है। अगले कुछ दिनों तक रात के पारे में हल्की गिरावट जारी रहेगी। हालांकि दिन के तापमान में कोई खास बदलाव के आसार नहीं है। बलरामपुर में 1 करोड़ से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी। बलरामपुर में डिजिटल युग में इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता के साथ साइबर अपराध की जड़ें लगातार गहराती जा रही हैं। अब ठग ऑनलाइन माध्यमों से लोगों को निशाना बनाने के लिए नई नई तरकीबें अपना रहे हैं। साइबर जालसाज इंटरनेट मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म से लोगों के मोबाइल नंबर जुटाकर उन्हें फोन करते हैं। फिर वे आधार नंबर, बैंक खाता विवरण और अन्य निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। जागरूकता की कमी के चलते कई लोग इनकी बातों में आकर अपनी गोपनीय जानकारी साझा कर देते हैं और ठगी का शिकार बन जाते हैं। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के भरथापुर में हुए नाव हादसे के बाद रविवार को गांव का हवाई सर्वे किया और 1 महीने के अंदर ग्रामीणों को सुरक्षित आबादी के स्थान पर बसाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को 3 बजे मोतीपुर डाक बंगला पहुंचे। यहां उन्होंने भरथापुर गांव के नाव हादसे के पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि 1 माह के अंदर भरथापुर गांव के सभी 118 परिवारों के विस्थापन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके लिए 21.56 करोड़ का बजट जारी कर दिया गया। बंदरों को छोड़ने के लिए नहीं मिल पा रही जगह। आगरा में बंदरों को पकड़कर उन्हें छोड़ने के लिए वन क्षेत्र नहीं मिल पा रहा। इसकी वजह से शहर में बंदरों की बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके लिए नगर निगम ने वन विभाग की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया है। वन विभाग का सहयोग न मिल पाने के कारण इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा। महाकुंभ वाला दातून बॉय बोला। माफिया असलहा लेकर घूम रहे। महाकुंभ में दातून बेचकर फेमस हुए दातून बॉय आकाश यादव शनिवार को मुसीबत में फंस गए। उन्हें एक कॉमेडी रील बनाने पर हिरासत में लिया गया। पूछताछ हुई तो पता चला कि आकाश ने नकली पिस्टल के साथ रील बनाई थी। 5 मिनट सलाखों के पीछे रहने के बाद छोड़ दिए गए। बाहर आए तो आकाश ने कहा जेल का ताला टूट गया। आकाश दातून वाला छूट गया। असली माफिया असली असलहा लेकर सड़कों पर खुलेआम घूम रहे। मैंने नकली पिस्टल के साथ वीडियो बनाया तो जेल भेज दिया गया। आउटसोर्सिंग कंपनी पर वेतन और पीएफ हड़पने का आरोप। गोंडा जिले के अटल आवासीय विद्यालय सिसवा मनकापुर के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सेवा प्रदाता कंपनियों पर शोषण और वेतन घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत चल रहे इस विद्यालय में आउटसोर्सिंग कंपनियां कर्मचारियों का शोषण कर रही हैं। कर्मचारियों के अनुसार पिछली सेवा प्रदाता कंपनी राइट क्लीनिंग सर्विस ने पिछले वर्ष का पीएफ नहीं दिया और जुलाई अगस्त का वेतन भी रोक लिया। वहीं इस वर्ष नई कंपनी सरस्वती इंटरप्राइजेज ने कर्मचारियों का वेतन घटा दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।